दोस्तों नमस्कार। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पे। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में वर्णित समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्दों की वर्तमान में प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। हमें पता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द दिए गए हैं, एक है समाजवादी और एक है पंथ निरपेक्षता। मूल संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है कि जब यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो एक पक्ष जो इसका विरोध करता है वो ये कहता है कि इन शब्दों को संविधान में जानबूझ के डाला गया। दूसरा पक्ष ये कहता है कि बेशक 1976 में इन शब्दों को संविधान में जगह दी गई, प्रस्तावना में जगह दी गई, ऑफिशियली जगह दी गई, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की शासन प्रणाली सामाजिक सिद्धांतों के विपरीत है। अब हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि इसके पक्ष क्या हैं, इसके विपक्ष क्या हैं, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो यदि हम समाजवादी शब्द की बात करें तो क्या समाजवादी शब्द 1976 में जोड़े जाने के पहले भारत के संविधान में समाजवाद के मूल्य नहीं थे? तो इसके उदाहरण को अगर हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट DPSP, इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो समाजवादी तत्वों को व्यक्त करते हैं। जैसे संसाधनों का विकेंद्रीकरण, यह समाजवाद का ही एक मूल्य है कि जो भी संसाधन देश के पास हैं, समाज के पास हैं, वह सभी लोगों को सुलभ हो, सभी लोगों के पास हो, किसी एक ही व्यक्ति के पास उसका केंद्रीकरण न हो। तो ये समाजवादी मूल्य है। मौलिक अधिकार में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 यह हमें अपनी धर्म, अपनी मान्यता के आचरण की स्वतंत्रता देता है। यह कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता के मूल्य पर आधारित है। मतलब हम निर्बाध रूप से हमारी जो भी मान्यता है, हमारी जो भी धार्मिक हमारा दृष्टिकोण है, परंपरा है, जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारी रिचुअल्स हैं, हम उसका पालन कर सकते हैं। इस पे राज्य का कोई रोक टोक नहीं है, किसी अन्य समुदाय का कोई रोक टोक नहीं है। तो यह कहीं न कहीं हमारे धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को ही व्यक्त करता है। तो संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो हमें धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो हमें समाजवादी बनाते हैं। लेकिन अब यह कहना गलत है कि 1976 के पहले हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, हम समाजवादी नहीं थे। हाँ, बेशक इन शब्दों को 76 में ही जोड़ा गया है, लेकिन उसके पहले भी हम समाजवादी थे, हम धर्मनिरपेक्ष थे। क्योंकि संविधान में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, आप और भी एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब हम देखेंगे कि वर्तमान समय में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्दों की प्रासंगिकता क्या है। तो हम जानते हैं कि हाल ही में क्या 6-7 महीने पहले की बात होगी, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई और इसने जो रिपोर्ट में अपने जो तथ्य प्रस्तुत किए, उसने पूंजीवाद की पोल खोल के रख दी। उसने कहा कि देश में 1% लोगों के पास देश का 40% संसाधन है। मतलब अगर 100 रुपये 100 लोगों में बांटना है तो एक आदमी 40 रुपये अकेले लेके बैठा है। 1% जनसंख्या के पास, मतलब ऊपर के जो 1% लोग हैं, वह देश के 40% संसाधन पर कब्जा करके बैठे हैं। मतलब संसाधनों का
अति केंद्रीकरण है और यह किसी भी राष्ट्र के लिए मतलब अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। यह राष्ट्र के लिए विचारणीय प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, संसाधनों का केंद्रीकरण क्यों हो रहा है। ऐसे में समाजवादी दृष्टिकोण जो है, समाजवादी जो मूल्य हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। समाजवादी मूल्य ये कहता है कि संसाधनों का तार्किक, उचित और एक सुसंगत वितरण हो, किसी एक के पास सब कुछ न हो और समाज में ऐसा ना हो कि बहुत लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो भूखमरी की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि गरीबी के जो आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है उसकी हालत भी भारत में बड़ी चिंताजनक है। सरकार का अपना खुद का दावा है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन योजना से आच्छादित कर रहे हैं, तो यह एक चिंता की बात है। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया तो उसमें भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में भी बात फिर घूम फिर के पहले पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूम फिर के आती है कि जब देश बहुत तेज़ी से आर्थिक तरक्की कर रहा है तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत है और बहुत लोगों के पास कुछ नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो 1991 में जब उदारीकरण आया तो उदारीकरण बाजारवाद पर आधारित है, उससे आर्थिक तरक्की होती है, देश में खुशहाली आती है। लेकिन अब प्रश्न यही है कि आर्थिक तरक्की किसकी होती है। तो आर्थिक तरक्की उनकी होती है जो पहले से आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हमने एक शब्द सुना होगा, बहुत पहले से सुनते आते हैं, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। मतलब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ गई। इससे समाज में असंतोष पैदा होता है और समाज में यदि किसी कोने में असंतोष का जन्म हो रहा है, असंतोष पनप रहा है, तो यह सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सरकार तरह तरह की जो कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है, टैक्स लेती है और गरीबों को वो बुनियादी सुविधाएं देती हैं जिससे उनके मन में असंतोष कम हो, उनका भी जीवन स्तर अच्छा हो सके। अगला यदि हम बात करें तो समाज में ऐसे तत्व हैं जो विभिन्न माध्यमों से धर्म, जाति आदि की चेतना को उजागर करने का और उनको संवर्धन करने का काम करते हैं। उनके द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लेके झूठे एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। वे तथ्य ऐसे होते हैं जिनका त्वरित और दूरगामी असर अल्पसंख्यक समूहों पर पड़ता है। अल्पसंख्यक समूह आसानी से उसकी चपेट में आ जाते हैं, टारगेट हो जाते हैं। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों की रक्षा का एक उपकरण हो सकता है। यदि बहुसंख्यक ये बात को समझ ले कि हमारे साथ जो हमारा दूसरा भाई रह रहा है, जो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से हमारे धर्म से नहीं है, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है, और यही बात अल्पसंख्यक भी समझ ले, तो फिर वो जो धार्मिक तनाव, जो सांप्रदायिक तनाव होता है, वो शायद न हो। हम एक दूसरे के विचारों को
आसानी से एक दूसरे के लिए जगह नहीं दे पाते हैं। ये कैसे देंगे? जब धर्मनिरपेक्षता हमारे जो है व्यवहार में रची बसी होगी। एक दूसरी बात यह है कि यदि समाज में धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो क्या हो सकता है? धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि जो समाज में बहुसंख्यक वर्ग है उसकी तानाशाही पनप सकती है, क्योंकि अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक चेतना को उजागर करेगा, बहुसंख्यक अपनी धार्मिक चेतना को उजागर करेगा। धर्मनिरपेक्षता का कोई मूल्य है नहीं समाज में, कानून के सामने विवश है। ऐसी स्थिति में आपस में शक्तियों का टकराव होगा। उस शक्तियों के टकराव में वो जीतेगा जिसकी संख्या अधिक होगी। फाइनली नुकसान किसका होगा? माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का। इससे क्या हो सकता है? इससे उनकी जो गरिमापूर्ण जीवन है, उनका जो गरिमापूर्ण जीवन है वह भी प्रभावित हो सकता है। उपरोक्त जितने भी पॉइंट हमने देखे हैं, जो हमने बिंदुओं को समझने का प्रयास किया है, अगर इन सभी को हम देखें तो सारा लबोलुआ भी ये है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का मूल्य, ये समाज में तब तक इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी जब तक समाज है, जब तक समाज में एक से ज़्यादा जातियाँ, एक से ज़्यादा धर्म, जब तक समाज में विविधता बनी हुई है, तो विविधता जब तक बनी रहेगी तब तक हमें इन मूल्यों की आवश्यकता होगी। क्योंकि दो अलग अलग समुदाय के लोग या दो से अधिक अलग अलग समुदाय के लोग एक जगह निवास कर रहे हों, उनके बीच में टकराव ना हो, ऐसा संभव नहीं लगता। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव जो है वह कभी बदलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि टकराव को रोकने का जो आसान तरीका है वो यही है कि हम समाजवादी मूल्यों को, हम धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को धारण करें, उसका अनुसरण करें, और किसी भी समुदाय के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष ना हो। इसके साथ साथ हम शांति स्थापित कर देश की तरक्की में अपना योगदान करें। नमस्कार।